नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिक पर्सनालिटी के इस नए एपिसोड में। मैं रजनीश हूँ और आज मैं आपको जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, इन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। ये वो हस्ती हैं जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाते हैं, पर कभी भी उन आयोजनों की अगुवाई नहीं करते। आज के इस एपिसोड में इनके बारे में कुछ खास जानकारियाँ देना चाहते हैं। आप भी समझिए कैसे हैं ये, और इनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी अंबिका मिश्रा। चलिए देखते हैं। हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने हिंदू और धर्मवादी नेता वीरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से एक खास मुलाकात करने का मौका हमें मिला, आपकी एक छवि जो है एक हिंदू नेता, एक कट्टर नेता के रूप में बनी हुई, संगठन के साथ आप जुड़े हैं, धर्म की रक्षा आप करते हैं। उससे पहले जो है, जो छत्तीसगढ़ की जो लोग आपको जानते हैं, लेकिन इससे पहले की जो आपकी जर्नी रही है कि आप कहाँ पर आप पैदा हुए, कहाँ पर आपका लालन पालन हुआ, ये तमाम चीज़ें आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइएगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही सही विषय आपने बोला है। मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ जी। मेरे पिता जो है बेसिकली किसान थे, माताजी गृहिणी थी। चूँकि कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं, पिताजी को जो है रायपुर आना पड़ा। माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब पिताजी रायपुर आए तो चूँकि वो बहुत स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता था जी। वो टीबी के पेशेंट थे। तो मैं घर का बड़ा था, दो मेरी बहनें, दो बहन और एक छोटा ब्रदर है। तो माता जी ने जब तब जो है वो चला करते थे, अंतर्देशीय कार्ड और चिट्ठियां चला करती थी। तो पिताजी का लेटर यहाँ से आया, पिताजी अभी रायपुर आ गए जी। रायपुर आए तो यहाँ से लेटर आया कि तबीयत ठीक नहीं, तो हम जो है माँ के साथ में हम यहाँ आ गए, रायपुर आ गए। संघर्ष चलता रहा जीवन में। इसी बीच में 2016 में पिताजी का 2006 में पिताजी का जो है स्वर्गवास हो जाता है। तो एक बड़ा बेटे की हैसियत से एक बड़ी जिम्मेदारी थी जी। दो बहनें थी, एक छोटा भाई था, माँ थी जिसका सहारा जो है, जो पति रहता है, पति के चले जाने से आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है, बेघर जैसी स्थिति। और उसी वैसे ही स्थिति हम 4 भाई बहनों की भी थी कि अब कौन सहारा हमारा। तो ईश्वर का नाम लेकर के संघर्ष करते रहे। माँ का साथ मिलता गया, माँ की प्रेरणा मिलती गई जी। तो किस प्रकार से आपने बाहर दूसरे राज्य से आकर आपने छत्तीसगढ़ में आकर के किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया, किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? चुनौतियां तो इतनी थी कि लोगों ने जब हम घर से निकलते हैं, आप समझ, परिवार में ही 5 लोगों को परिवार हम नहीं सकेल पाते हैं जी। लेकिन जब समाज की तरफ बढ़ा है, पिताजी से और माताजी से हरदम प्रेरणा मिलती रही। और साथ साथ जो है स्वामी विवेकानंद जी से, क्रांतिकारी भगत सिंह जी से, इनसे प्रेरणा। भाई, परिवार के लिए सब जीते हैं, हम परिवार के जी रहे थे, परिवार की जिम्मेदारी समझ रहे। पिता नहीं थे, परिवार की जिम्मेदारी हमारे मस्तिष्क में थी कि परिवार को मुझे, लेकिन साथ साथ मुझे समाज की भी जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया था। क्योंकि माँ का हरदम कहना था, बेटा ये जो है, अगर हम समाज के लिए नहीं सोचेंगे, जो हाल हमारा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी माली हालत, रात को खाने को नहीं होता उनकी। तो ये मेरे मस्तिष्क में मेरे माँ ने हरदम डालती रही, क्योंकि हमारी भी स्थिति ऐसी थी कि हमको रात को खाने में हमें बैर खा के सोना पड़ता था। मेरी माँ जो है दूसरों के यहाँ काम करके जो है आती थी और वहां से कुछ लेके आती, तब हमको खाने मिलता था। परिस्थितियां तो ऐसी थी, विकट परिस्थिति, मतलब वो बताया नहीं जा सकता है ये परिस्थितियां कैसी थी। वो सोच लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किन परिस्थितियों को हमने फेस किया है। और साथ में जब आप परिवार के से निकलकर समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, समाज को कुछ दिशा दी जाए, समाज के लोगों के लिए खड़ा, जो दबे कुचले लोग उनके लिए खड़ा हुआ जाए। जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे जब आप कुछ करना चालू करते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाहें लग जाती हैं, ये इस तरह का कार्य भी कर रहा है, तो उनसे भी आपको बचना है। क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ राक्षस आपके इर्द गिर्द आने लग जाते हैं। वो आपको परेशान और आपको तरह तरह से आपको यातना देने का कोशिश करते हैं। ये आज से नहीं है, ये कि हम तो मानव हैं भाई, हमारे अंदर तो वो गुण नहीं है जो राम जी के अंदर थे, कृष्ण जी के अंदर थे। तो जब उनको नहीं छोड़ा गया तो हम तो एक बहुत तुच्छ प्राणी है, हम लोग तो एक मानव है। तो ये सब संघर्ष चलता रहा। लेकिन हाँ, ये है कि माँ की प्रेरणा तब भी रही और हमारे जो पूर्वज थे उनकी प्रेरणा से कभी हार नहीं मानी।
अब हम मुद्दे पर आते हैं वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी आपको करनी सेना की जिम्मेदारी मिली है, हम जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी मिली है, छत्तीसगढ़ में आपको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। एक सवाल लोगों के मन में आता है, खैर संगठन तो बनते रहते हैं, लेकिन करनी सेना की उत्पत्ति का आखिर उद्देश्य क्या था, कि आखिर क्यों इसके लिए सोचा गया, क्यों करनी सेना बनी, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, करनी सेना की उत्पत्ति इसलिए हुई कि आप जानते हो हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है जी। ये दुनिया जानती है कि हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान देश धर्म के लिए दिया है, वो किसी और मतलब और लोगों ने भी दिया है, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने दिया है वो किसी से छूता नहीं। और उसी पे कुठाराघात हो रहा है, इतिहास के साथ में छेड़छाड़। जी, ठीक है, हमारे जो पूर्वजों के इतिहास है उससे छेड़छाड़ करना फिल्म के माध्यम से, क्योंकि फिल्म को आदमी देखता है, आदमी मनोरंजन के दृष्टिकोण भर से नहीं देखता है, साथ साथ उसको जीवन में आत्मसात भी करता है, उससे प्रेरणा भी लेता है कि ये पिक्चर बनी है किसके लिए बनी है। लेकिन पिक्चरों के माध्यम से जब इस तरह की हरकत होने लगे कि हमारे देश और हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होने लग गई, तो हम करनी सेना का उसी को लेकर एक गठन हुआ। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले हम अपने समाज को संकलित करें, संगठित करें, उसके बाद हम देश और धर्म की बात कर पाए। जब हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, कोई होगा नहीं, तो हम देश और धर्म की लड़ाई में हम हार जाएंगे। तो ये उत्पत्ति हुई करनी सेना की इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, धर्म मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गौ हत्या हो रही है, बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। तो इस तरह की सोच को लेकर के करनी सेना की उत्पत्ति हुई। और आज मैं जो है लगभग 10 सालों से करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मुझे जिम्मेदारी विगत 4 वर्षों से मैं उस जिम्मेदारी में भी हूँ। तो एक समाज और धर्म के लिए कार्य करने का अवसर मिल रहा है, देश के लिए कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो हम सैनिक हैं, ये पद कोई मायने नहीं रखता। मैं एक सिंपल सा करनी सैनिक हूँ, मैं सिंपल सा एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हूँ, और सिंपल सा एक जन हूँ, एक आदमी हूँ, एक मानव हूँ, जो होना चाहिए। एक पद जिम्मेदारी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ये मानते हैं इस बात को, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो एक सिंपल सा एक सैनिक होकर के अपने देश और अपने प्रदेश, अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, करनी सेना की हमने बात की, हमने देखा है वीरेंद्र जी, आप जो है लोगों को गीता भी बांटते हैं, भागवत भी आप लोगों को बांटते हैं, धर्म का आप प्रचार करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत को एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा मानने की मांग चल रही है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई कि लोगों को उनके धर्म के बारे में बताने के लिए हमें अब आगे आना पड़ रहा है? धर्म के लिए जो हम लोगों को जगा रहे हैं, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या लगता है, क्या जो आधुनिक जो पाश्चात्य जो संस्कृति वो हम पर ज्यादा हावी हो रही है? क्या कारण मानते हैं आप इसका? निश्चित, ये इसमें आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आधुनिक जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये आज हमारे भारत में हावी है। आप देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों में लोग अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश की संस्कृति, विदेशियों की संस्कृति को हमारे यहाँ जो है उसको जो है वो अपनाया जा रहा है। चूंकि पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति रही है, जो सनातन धर्म की संस्कृति रही है, इसको पूरे विश्व ने सराहा है, इसको आत्मसात किया है, लेकिन हम उससे भटक रहे हैं, युवा हमारे उससे भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही नहीं, लेकिन उस पर काम चल रहा है। हमारी चाहे देश की सरकार हो, चाहे जितने भी सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं धर्म जागरण करते हुए आज आप देखते होंगे धार्मिक हजारों लाखों तरह के आयोजन, जैसे आपने कहा कि हम श्रीमद गीता का वितरण कर रहे हैं, 1.25 लाख गीता बांट चुके हैं, और वो 1.25 करोड़ तक गीता बांटने का लक्ष्य है। और बांटने के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि इसको पढ़ें, आप एक पेज पढ़ें, 4 शब्द पढ़ें, जो है कुछ भी पढ़ें, क्योंकि गीता संपूर्ण है। गीता को आपने पढ़ लिया मतलब आपका जीवन धन्य हो गया। और अगर आपने उसको पढ़ने के साथ साथ आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से आप एक भगवान के रूप, आप गीता जो है आपको भगवान बनाने के ऊपर लेके जाती है। गीता पढ़ लेने से, गीता माने तो कुछ नहीं, और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो भगवान की तरफ राम बनाने की तरफ लेके जाती है, आपको भगवान की तरफ लेके जाती है। तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर में जागरूकता आई है, बहुत युवा जागरूक हुए हैं, और इसका प्रतिफल भी मिल रहा है। आप देखते होंगे जब मंदिरों में पहले भीड़ नहीं होती थी, शराब मदिराला में ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है मंदिरों की तरफ बढ़ी है। आप जाकर देखें, आज आप बमनेश्वरी डोंगरगढ़ चले जाएं, वहाँ लाइन लगी हुई, लोग करोड़ों लोग वहां पर पहुंचकर जो है दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुझान तो बढ़ा है, और लोगों के अंदर में धर्म का जो है जागरण हुआ है, और ये निश्चित रूप से होगा। और हमारा भारत देश निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, और यह हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो संपूर्ण होने वाली है, बहुत जल्द संपूर्ण। और धर्म के जागरण के लिए चुनौतियां कैसे नहीं है, आप देखिए, मैं आपको एक अभी का वाकया बताऊं। कुछ दिन पर हमारी संस्था ने जो है 3 साल पहले गंगा महाआरती शुरू की। अब मतलब मैं उसको लेके आ गया हूँ, आपकी उसमें शुरू की, और उसमें 3 सालों में लाखों लोग जुड़े, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं। चुनौती तो है, लेकिन असंभव नहीं है।
लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा जी, समय लगता है, लेकिन असंभव नहीं, युवा जुड़ रहे हैं। उनको देखिए, अच्छे कार्य, गलत चीजों का एडिक्शन करना बहुत सरल है। किसी व्यक्ति को आप कोई गलत चीज आप खिलाएं उसको या पिला दें, आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें चलती जो है समाज में, जो पीते खाते लोग हैं, उसको 2-4 बार पीने पर उसको लत लग जाती है। लेकिन वही रामायण और गीता और भागवत पढ़ने में उनकी लत नहीं लगती है। एक पेज पढ़ने के बाद में या 2 शब्द पढ़ने के बाद में उनको लगता है नहीं, छोड़ो इसको, बोरिंग है। थोड़ा समय लगेगा उनको आदत में लाने के लिए। धर्म के लिए, धर्म का जागरण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए है, चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज हम लोग स्वीकार करते हैं, हमारी जो टीम है स्वीकार करते हैं और उनको उस दिशा पे लेके ही आएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी, अब हम युवाओं को तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो सनातन जो धर्म है, जो अपने धर्म, उसके प्रति वो धीरे धीरे अब जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, उनके साथ में मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो हालिया जो अभी के जो समय चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। आप लोग लगातार कोई ना कोई आप धार्मिक कार्य आप करते हैं, आयोजन करते हैं, विरोध का भी आप लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जब विरोध आता है धर्म के साथ में, तब आप कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, एक धर्म के साथ विरोध, मुझे तो आनंद आता है। ठीक है, तुम विरोधी का विरोध हो, लेकिन चलो, धर्म के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। तो सत्य के साथ जब आप खड़े हैं तो आपके अंदर ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं इससे विचलित बिल्कुल नहीं होता कि हम खड़े हैं सत्य के साथ में। तो जो विरोधी हैं, कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि राम जी का विरोध भी करने वाले लोग थे, कृष्ण जी का विरोध करने वाले भी, तो वो अताताई या वो राक्षस कुल के लोग हो सकते हैं विरोध करने वाले, लेकिन हम सत्य सनातन धर्म की तरफ हैं। हम सनातन धर्म को जागरण करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम सत्य के साथ में हैं। इससे कोई मतलब बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं बस। जी। तो हमने ये भी देखा है कि हमेशा हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं या जो संगठन है, वही हमेशा विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आप जब देखेंगे कि जब कोई चीज़ का विरोध जब विश्व हिंदू परिषद करता है, करनी सेना जब करती, तो लाखों लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? निश्चित रूप से जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है, और वो सारे संगठन करते हैं। जब कुछ करेंगे नहीं तो उसकी जैसे कोई क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया तो होनी है ना। तो कुछ जो विरोधी हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अधर्मी, जिन्हें बोला जा सकता है कि जो धर्म को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, वो जाति और जो है जाति और प्रांत में लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, तो ऐसे विरोधी लोग तो रहेंगे, और आज से नहीं, सदियों काल से रहे हैं। तो जब हम, जैसे आपने नाम लिया विश्व हिंदू परिषद का, जब उन्होंने उन जैसे ऐसे बड़े करणी सेना का आपने नाम लिया, तो ऐसे लोगों को जब विरोध करने, जब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्या हम कार्य क्या कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के लिए जब हम खड़े हैं, झंडा लेकर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से विरोधी आएंगे, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा। सफल तो सनातन धर्म ही होगा, सनातन धर्म के मानने वाले लोग होंगे, सनातन धर्म का जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो प्राण तक लगाने वाले लोग हैं, जीतेंगे तो वही लोग। तो उसी कार्य को कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सनातन धर्म की जीत हरदम हुई है, और आज भी होगी और कल भी होगी। जी, फिर भी कहीं ना कहीं बाहरीवाद का जो एक ठप्पा जो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो वो बाहरीवाद जो बोलते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ स्थापित हो गए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, भारत एक है। जो इस तरह की बातें करता है, बड़ा मतलब कभी कभी अंदर से बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि हम लोग, बाहर अंदर क्या है, देश एक है, सनातन, और सनातन धर्म की हम बात करते हैं। जितने सनातनी हैं वो अगर या तो सनातनी नहीं है, या तो इस देश के नहीं है, या वो देश के गद्दार हैं, जो प्रांतवाद से लोगों को जो है बंटवारा करना चाहते हैं, जाति से बंटवारा करना चाहते हैं, धर्म से धार्मिक लोगों को जो है धर्म पे लड़ाना चाहते हैं। साफ सुथरी बात यह है कि भारत एक है, संविधान एक है। जो नहीं मानते हैं और जो भारत को नहीं मान, संविधान को नहीं मान रहे, मतलब वो देशद्रोही हैं। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस तरह की जो प्रांतवाद, जैसे मान लीजिए कई ऐसे आप देख लें, महाराष्ट्र में बाहरीवाद का विवाद चला, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। कुछ लोगों ने छोटी मानसिकता लेकर राजनीति शुरुआत करी कि हम नहीं, हम बाहरी और भीतरीवाद चलाकर हम राजनीति सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप सनातन को लेंगे नहीं, जब तक पूरे भारत को नहीं लेंगे, सबको वोट देने का अधिकार है, जब तक आप सबको लेकर नहीं चलेंगे, आप राजनीति में सफल नहीं हो, तो आप जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरह की विचारधारा के लोग कभी सक्सेस नहीं हुए हैं, और ऐसी विचारधारा से कभी कभी अपना ही मन आहत होता है कि आज जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर में, हमारी कर्म भूमि है। जितना
बोलना नहीं चाहिए। जितना यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ को नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे, उतना बाहरी लोग इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी के लिए मरने और मिट्टी के लिए तैयार है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी हम लोगों की माँ है हमारी। हम इसके आंचल में रह करके हमने यहाँ पे ग्रोथ किया है जी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी मैंने आपको विशेष रूप से बता दी। बड़ा दुख हो जब कोई ऐसे बात बोलता है कि आप बाहरी आप अंदरी, तो बहुत तकलीफ होती है इस बात को लेकर के। छत्तीसगढ़ का एक एक बंदा, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं बहनें युवा साथी बच्चे सब अपने हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूँ, सब अपने हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, उनको जो गलत दिशा पे उनके मस्तिष्क में जहर घोल रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। वो आज उनको लगता है कि हम गलत हैं या गलत कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा डाला जा रहा है। लेकिन कल जब उनको पता चलेगा नहीं, यही वीरेंद्र सिंह तोमर आज पूरे प्रदेश में घर घर जाकर के लोगों को चरण धो रहा है, चरण छू रहा है और जा कर के लोगों के दुख सुख में खड़ा हो रहा है। लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनका सहारा बन रहा है। तो निश्चित रूप से मुख्य धारा पे आकर के हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमारा साथ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के लोग इतने दयावान लोग हैं। यहाँ की संस्कृति का एक उदाहरण बता दूं मैं आपको। जब इनके ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके थाली में खाना है, 2 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आ गया तो उसे निश्चित रूप से बैठाकर अपनी थाली की रोटी दे देने वाले लोग हैं। ऐसे उदार दिल वाले छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुराचारी टाइप के लोग, अधर्मी लोग हैं, उनको ऐसे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है नशे की तरफ लेके जा रहे हैं, उनके नशा करवा कर उनसे गलत चीज़ करवा रहे हैं, तो बहुत दिन तक सफल नहीं होंगे। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम एक देश को मानने वाले लोग हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जब हम सत्य के राह पर चल रहे हैं, देश सत्य के राह पर चल रहा है, तो वो बच्चे आज जो है हमारी खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन कल वो हमारा कंधा बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे और उन्हीं की ताकत को लेकर के हम छत्तीसगढ़ का जो है उद्धार, छत्तीसगढ़ का भला करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों का भला करेंगे। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने अपने धर्मों की रक्षा करें और इस देश का जो संविधान है उसकी बातों को और संविधान को ध्यान में रखते हुए भी आप भी छत्तीसगढ़ के एक अच्छे नागरिक और देश के एक अच्छे नागरिक बनने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूनिक 24।